Assalamualaikum everyone, this is D2 8th edition chapter number 4 exercise 4B और क्वेश्चन नंबर 10 हम इसका करने की कोशिश करेंगे। देखें तो 10A में हमारे पास इन्होंने जो ऑप्शन दिया है ना वो कुछ इस तरह से दिया है कि ऑप्शन ए के बारे में कहते हैं 2x स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय z माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ठीक है, प्लस 3z मल्टीप्लाई बाय एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2x क्यूब। देखें यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ब्रैकेट के बाहर जो भी एलिमेंट होगा वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि मेरे पास है 2x स्क्वेयर, ये पहले मल्टीप्लाई होगा z से, फिर 2x स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा वाई जेड से, फिर माइनस का साइन है, फिर 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स जेड से। इसी तरह से ये वाला जो 3z है ये 1 2 3 इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 3z, अच्छा ठीक है डार्क कर देता हूँ, 3z मल्टीप्लाई होगा x इंटू जेड से, प्लस 3z मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर वाई से, और 3z मल्टीप्लाई होगा 2x क्यूब से, ठीक है। ओके सो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x स्क्वेयर जेड एज इट इज़ रहेगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x स्क्वेयर और y और z भी ऐसे रहेगा। हाँ, इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर आपके पास x स्क्वायर है और ब्रैकेट के अंदर आपके पास x जो है वो 1 है, तो ये हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 2x क्यूब हो जाएगा क्योंकि 2 बाहर है स्क्वेयर और एक अंदर है, और z ऐसे ही आ जाएगा। प्लस यहाँ पर भी देखें ये z अवेलेबल है तो 3 और x ऐसे रहेगा लेकिन z पर स्क्वेयर आ जाएगा। इसे इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ऐसे रहेगा 3x स्क्वेयर और y और z। इसे इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6 क्योंकि 3 2 ज़ा 6 x क्यूब और z ऐसी रहेगा, ठीक है। अब x क्यूब वाली वैल्यूज़ देखें कहाँ है, एक x क्यूब वाली वैल्यू ये है और x क्यूब की एक वाली वैल्यू ये है। पहले इन दोनों को उतारें, माइनस 2x क्यूब और z और प्लस का 6x क्यूब और z। अब एक्स स्क्वायर वैल्यू देखें कहाँ है, एक ये है एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, इसे उतार दें। पहले इसके पास कोई साइन नहीं था तो मैंने प्लस लिख दिया। एक्स स्क्वायर ये भी है, इसे भी उतार लें, माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड, और एक स्क्वायर वाली ये है, ठीक है, प्लस 3x स्क्वेयर वाई और z। बाकी एक ही अल्फ़ाबेट रह गए, जो एक ही टर्म रह गए जो अंडरलाइन नहीं हुई थी, वो भी उतार देते हैं, 3x जेड स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ हो गई। अब सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करें पहले क्योंकि इनकी फैमिली सेम है। दोनों के पास x क्यूब जेड अवेलेबल है। ये 6 ऑफ x क्यूब जेड हैं, ये 2 ऑफ x क्यूब जेड हैं। प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस हुआ तो बचेगा 4। साइन ऑफ द बिगर वैल्यू x क्यूब और z, राइट। इसके बाद हमारे पास है, अगर आप गौर करें ये भी एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर की, ये भी, लेकिन ये वाली वैल्यू इसके पास y नहीं है जबकि इन दोनों के पास y है, तो ये एज इट इज़ कॉपी डाउन हो जाएगी क्योंकि इसका कोई भी फैमिली मेम्बर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इन दो की, ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब। एक प्लस 3 है, अगर आप इसके देखें ये है प्लस का 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड, और ये है माइनस का 2 एक्स स्क्वायर वाई जेड। प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस हुआ तो बचा 1। साइन ऑफ द बिगर वैल्यू जो कि है 3, और 1 लिखते नहीं हैं तो एक्स स्क्वायर वाई और जेड बचा। बाकी जो चौथी टर्म है हमारी बेचारी आखिरी वाली, वो एज इट इज़ आ जाएगी 3x जेड स्क्वायर, सही है। तो ये हमने किए हैं इस तरह से। अब हम करते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी, देखते हैं बी में क्या बात हो रही है। पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, कॉपी डाउन कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी में लिखते हैं ए बी मल्टीप्लाई बाय ए सी प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, माइनस बी सी मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वेयर माइनस 2ac माइनस 3ab स्क्वेयर से। तो जनाब ए बी जो ब्रैकेट के बाहर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी पहले टर्म के साथ, इसको मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड टर्म के साथ,
और इसको मल्टीप्लाई करवाना है थर्ड टर्म के साथ, ठीक है। फिर हमारे पास है माइनस बी सी, ये मल्टीप्लाई होगा पहली टर्म से, फिर माइनस बी सी मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म से, मैं देखें साइन भी साथ साथ उतार रहा हूँ, फिर माइनस बी सी मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3ab स्क्वायर से, ठीक है। देखें ये ए बी था, ए सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए सी ए बी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 3b, ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 3b स्क्वायर। ये देखें ए बी ने मल्टीप्लाई होता है ए बी ए बी ए बी, बी सी माइनस का था, माइनस का बी सी माइनस का बी सी माइनस का बी सी, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं दोस्तों या स्टूडेंट्स, तो ए 2 दफ़ा है तो ए स्क्वेयर हो जाएगा और बी और सी एज इट इज़ आ जाएगा। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये ए है और बी बाहर ब्रैकेट के 1 है और ब्रैकेट के अंदर स्क्वेयर है तो ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बच्चों इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, और ए और बी और सी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर बी और सी। फिर बच्चों इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी सी अवेलेबल है और यहाँ पर भी सी अवेलेबल है, तो 2 और ए और बी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और सी डबल हो जाएंगे। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। बेटा इसके पास बी भी है और इसके पास भी बी स्क्वेयर है, तो 3 और ए और सी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस बी आपके पास 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब ए की हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है मेरे पास? ए की हाईएस्ट वाली वैल्यू है मेरे पास स्क्वेयर वाली। अगर आप गौर करें तो ये है ए स्क्वायर बी सी और ये भी है ए स्क्वायर बी सी, लेकिन ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो इसे तो कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। इसको काट देते हैं इस वाली वैल्यू से, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए स्क्वायर के बाद ए वाली। अगर आप गौर करें तो ये ए बी क्यूब है, ये ए बी सी स्क्वायर है और ये भी ए बी सी स्क्वायर है। तो मेरे ख्याल है पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को साथ उतार लेते हैं, माइनस ए बी सी स्क्वायर और प्लस का 2 बी सी स्क्वायर। मैंने सबसे पहले ये वाली दोनों वैल्यूज़ अपने पास कॉपी डाउन कर ली। एक ये कॉपी की है मैंने और मैंने एक ये कॉपी की है, ठीक है। ये मैंने उतार ली और दो मेरे पास कैंसिल आउट हो गई हैं। अब रह गई हैं मेरे पास दो वैल्यूज़, एक वैल्यू मेरे पास ये रह गई है, ठीक है, और एक वैल्यू मेरे पास ये रह गई, ठीक है। जो सर्कल वाली वैल्यूज़ हैं इनके वेरिएबल्स सेम नहीं हैं तो इन्हें एज इट इज़ उतार देते हैं। ए बी क्यूब और प्लस 3 बी क्यूब और सी, ठीक है। अगर आप इन्हें गौर करें तो ये दोनों सेम फैमिली के हैं, ए बी सी स्क्वेयर। प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 ऑफ ए बी एंड सी स्क्वेयर प्लस ए बी क्यूब एज इट इज़ उतर जाना है और प्लस 3 बी क्यूब और सी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।